की बड़ी खबर का हिसार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को एस्कॉर्ट कर रही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। देर रात धुंध की वजह से यह हादसा हुआ। हिसार की तरफ से सिरसा जाते वक्त अग्रोहा रोड पर एस्कॉर्ट कर रही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ब्रेक लगाने से लोकल एस्कॉर्ट के पीछे चल रही गाड़ी टकरा गई। दरअसल इस हादसे में किसी को कोई गंभीर चोट तो नहीं आई है, ये एक राहत की बात है, लेकिन हादसा हुआ धुंध की वजह से बताया जा रहा है। लोकल एस्कॉर्ट के पीछे चल रही गाड़ी इससे टकरा गई और इस हादसे में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। हल्की फुल्की चोट आने की बात अभी कंफर्म करना बाकी है, हालांकि क्या कुछ स्थिति है इस पर और क्या तात्कालिक कारण एकदम बने, इस पर भी लगातार हम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि हिसार की तरफ से सिरसा जाते वक्त ये हादसा हुआ, जिसमें लोकल एस्कॉर्ट के पीछे चल रही गाड़ी इस पर टकराई और हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। रोहित हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है। रोहित, कैसे हादसा हुआ है और क्या कुछ अपडेट्स अपने पास? देखिए, अगर इस हादसे की बात चली जाए तो हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का काफिला जो है वो हिसार की तरफ से सिरसा की ओर जा रहा था और अग्रोहा रोड पर मतलब हिसार से कुछ दूरी पर बीएसएफ का कैंप आता है, उसको क्रॉस करने के बाद बताया जा रहा है ये हादसा हुआ है। और इस हादसे की अगर बात करी जाए तो हालांकि किसी को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि गाड़ी जो है वो जरूर दुर्घटनाग्रस्त हुई है, क्षतिग्रस्त हुई है। और इस पूरी स्थिति की अगर बात करी जाए तो हादसे की वजह ये बताई जा रही है कि जो दुष्यंत चौटाला को एक्सपोर्ट गाड़ी कर रही थी, मतलब जो हिसार पुलिस की गाड़ी थी, जो मतलब एक डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करवाने की जिम्मेवारी उनके पास रहती है, तो जैसे ही वो आगे चल रही थी तो इसी बीच अचानक उन्हें धुंध की वजह से ब्रेक लेने पड़े। ब्रेक लगते ही पीछे से चल रही एक और जो काफिले के सुरक्षा कर्मी थे, उनकी गाड़ी जो है उस गाड़ी से जा टकराई और गाड़ी जो है क्षतिग्रस्त होगी। लेकिन गनीमत ये रही कि किसी को कोई ज्यादा चोट नहीं आई है, हल्का ही प्रभाव जो है उन पर देखने को मिला है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में और कल रात को ही जो है गाड़ी जो है रोड से हटा दी गई थी, जिसके बाद एक तरह से हाईवे जो है पहले की तरह सुचारू नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन रोहित, उस वक्त कितनी लगभग गाड़ियां थी एस्कॉर्ट में और इस वक्त क्या स्थिति है और क्या कुछ इसके बारे में तात्कालिक कारण पता चल पाए? देखिए आशीष, अगर एस्कॉर्ट की बात कर ली जाए या फिर काफिले की बात कर ली जाए तो अमूमन जब भी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का काफिला कहीं से भी गुजरता है तो ये जाहिर तौर पर बात है कि उनके साथ उनके वर्कर्स भी होते हैं। कुछ काफिला उनका पर्सनल गाड़ियों का भी रहता है, जिसमें ना सिर्फ सुरक्षा कर्मी होते हैं, साथ ही साथ जो उनका और स्टाफ होता है या और जो उनके एक तरह से पर्सनल असिस्टेंट कह लीजिए वो होते हैं, तो उनकी गाड़ियां भी साथ थी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि किसी को भी कोई भी बड़ी चोट या कोई ऐसी गंभीर चोट नहीं आई है, क्योंकि जैसे ही अगली गाड़ी ने ब्रेक लिए तो उसके बाद कंट्रोल करने की सिचुएशन जैसे ही बनाने के लिए पिछली गाड़ी ने ब्रेक लिए तो हल्की फुल्की जिस तरह से टकरा जाती है उसी तरह की सिचुएशन जो है वो बनी और हाईवे पर ये हुआ था। हालांकि धुंध भी रात को अच्छी खासी थी, लेकिन गनीमत यही रही कि सब कुछ सेफ रहा, मतलब किसी को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपको इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए रोहित। और ये हादसा दरअसल धुंध की वजह से हुआ, तो आप सभी दर्शकों से ये अपील है कि धुंध का समय है और ऐसे में बहुत सावधानी से आप सड़क पर वाहन चलाएं या जब भी आप घर से बाहर निकले बहुत जरूरी होने पर ही। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए।